हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है 10th बेसिस हम लोग एनसीईआरटी को कवर करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इस बार से आपका सिलेबस जो आपका है ये आपका 10th बेसिस आपका यहाँ पर कर दिया गया। तो 10th के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जितने भी आपका बुक आपका है फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका मैथ, इसके अलावा जो भी आपका आर्ट्स के पेपर आपके होते हैं तो इन सभी को आपको अच्छे तरीके से आपको कवर कर लेना। और ऑलरेडी मैंने 10th के बेसिस पर जितने भी आपका साइंस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका बन सकता है मैंने आपको प्रोवाइड भी किया है। और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी हमने कवर किया है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो चाहो तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग जो है डायरेक्ट जाकर के वीडियो को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी लोगों को टेलीग्राम से जुड़ जाना है। टेलीग्राम पर इसका सारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग इजी वे में रिवीजन भी आप लोग जो है कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि 10th के बेसिस पर जो भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाना है ये आपका नॉर्मल कैटेगरी के ही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। जिस प्रकार से मद्य निषेध में अगर देखा जाए तो जो आपका फॉर्म आपका फिलअप होता है ये आपका 12th के बेसिस पर आपका होता है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ये आपका 10th के बेसिस पर आपका जो है पूछे जाते थे। लेकिन इस बार से मैंने आपको बताया था बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत भी आपको चेंजेस देखने को मिलने वाला है। और साथ में आपका मिला भी आपका, जिसमें कि 10th के बेसिस पर आपका क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जाना है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन को जो कवर करने वाले हैं टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको बताएं कि टॉपिक वाइज प्रश्नों को कवर करेंगे, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट या संस्था से अगर आप जुड़ते हैं जहाँ पर कि आपको जो है टारगेट बेस आपको फाउंडेशन के अलावा आपको जो टारगेट बेस आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ पर आपका क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी टॉपिक को अगर कवर करेगा तो कम से कम आपको 50+ आपको क्वेश्चन आपका और लगभग आपका 100 क्वेश्चन तक आपको एक टॉपिक से आपको दिया जाएगा। ये आपका क्या हुआ कि कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपका प्रिपरेशन भी होगा। और जाहिर सी बात है कि इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपका आता है तो बिल्कुल ही छूटने की संभावनाएं कम हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कवर करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका पूछा जाता है 25 लगभग अगर देखा जाए तो आपका 25 से लगभग आपका 30 क्वेश्चन आपका जो है साइंस का पूछा जाता है, जिसमें कि बायोलॉजी का आपका ज़्यादा वेटेज रहता है। और न्यू पैटर्न भी आप लोग देख पाएंगे जो अभी आपका 14 तारीख को रिसेंटली आपका मद्य निषेध का एग्जाम आपका हुआ है, वहाँ पर भी क्वेश्चन इस प्रकार से आपके पूछे गए थे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीज़ों को समझते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग जो है आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ब्रेन से रिलेटेड आपका हो गया, तंत्रिका तंत्र से आपका रिलेटेड हो गया, स्पाइनल कॉर्ड आपका हो गया। तो इन्हीं से रिलेटेड हम लोग सारे प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पूरी वीडियो के एंड तक बने रहे। सारा कुछ मैंने आपको रिवील कर दिया है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है। बाकी जो भी आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि कशेरुकी रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड जो होता है इनमें पूछा जा रहा है कि इनमें कितनी जोड़ियां तंत्रिका तंत्र निकलती है, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग फिगर में देख पाएंगे कि ये आपका जो है तंत्रिका आपका यानी स्पाइनल कॉर्ड आपका ये है। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे रीढ़ की जो हड्डी होती है इसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है आपका क्या होता है कि इससे आपका वायर नुमा जो है आकृति आपका गई हुई रहती है। और हमारे शरीर में किसी प्रकार का हलचल या फिर बाहरी वातावरण के कारण से अगर किसी प्रकार का इफेक्टिव होता है तो ये क्या करता है सीधा ब्रेन में मस्तिष्क को संवेदना पहुंचा देती है और मस्तिष्क पूरे बॉडी को अलर्ट करने का काम करती है। तो यहाँ पर आपका स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पर आप लोग देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड हम लोग किसको बोलते हैं, इसको हम लोग जो है स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। तो वही यहाँ पर आपको पूछा है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है कितनी जोड़ियाँ आपका तंत्रिका निकलती है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो स्पाइनल कॉर्ड से अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड से पूछा है कि कितनी, यहाँ पर आपको पूछा है कि स्पाइनल कॉर्ड से कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे। टोटल 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा है। अगला में बताना है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे। बार बार जो है फिगर आपको नहीं देखना है, आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का प्रयास करना है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा ही होगा और यहाँ पर टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका सारा कुछ आपका जो है डिटेल में आपका कवर हो जाएगा। और यही आपका कॉन्सेप्चुअल एक तरीके से आपका होगा, क्योंकि एक ही प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर आपका सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है, तो टोटल 22 जोड़ी पाई जाती है, 12 जोड़ी पाई जाती है। ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है मस्तिष्क जिम्मेदार है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। सर आपका एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका यूपीएससी लिखा हुआ है, तो इससे आपको हतोत्साहित नहीं होना कितना हायर लेवल के एग्जाम में आपका पूछा गया। लगभग एनसीईआरटी को ही आपका कवर किया जाता है। और ये आपका खान सर का जो अभी आपका टारगेट बेच आपको चला जा रहा है उसका ये आपका नोट्स है, जो कि हर एक बेच में आपको प्रोवाइड आपको किया जाता है। तो ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान से देखते चलना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है, काफी इजी क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा उपर्युक्त
तीनों यहाँ पर आपका क्या है, मस्तिष्क तीनों के लिए आपका जिम्मेदार है। इन्हें सोचने के लिए भी क्या है कि मस्तिष्क सबका जिम्मेदार है। और हृदय की गति का जो नियंत्रण किया जाता है ये भी मस्तिष्क के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया शरीर के संतुलन के लिए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको विचार करना है कि कौन सा सही दिया गया है और कौन से यहाँ पर आपको जो है गलत दिए गए। तो ऑप्शन अगर एक को अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया है मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये जस्ट अभी आपका ऊपर दिया गया था हृदय गति को नियंत्रित करने को लेकर के। और ऑप्शन यहाँ पर देख पाएंगे सेकंड में यहाँ पर आपको दिया गया ये शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये क्या है कि यहाँ पर आपको दोनों यहाँ पर आपका सही दिया गया है। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका जो है राइट आपका हो जाएगा। तो टाइम भी अभी आपके पास अच्छा खासा है और इस प्रकार से पढ़ेंगे तो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जब आपका आएगा तो बिल्कुल भी क्वेश्चन आपका छूटने की संभावना कम हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मस्तिष्क का 3 भाग आपके होते हैं। ये मान लिया जाए कि मानव का अगर मस्तिष्क है, ये क्या है तो ये आपका मानव का आपका मस्तिष्क है। और इसमें जो आगे का भाग होता है इसको अग्र मस्तिष्क बोला जाता है। और ठीक खोपड़ी के नीचे जो होता है इसको हम लोग पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। और बीच का जो भाग होता है इसको हम लोग मध्य मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। और इन्हीं मध्य मस्तिष्क में क्या होता है कि सोचने की क्षमता होता है, जिसको हम लोग जो है IQ लेवल भी बोलते हैं। तो पूछा जाता है कि IQ लेवल किससे संबंधित है, तो ये मानव मस्तिष्क के जो है मध्य मस्तिष्क से आपके संबंधित होते हैं, जिसको हम लोग सेरिब्रम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र किसे कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कशीरक्कुरज्जु को कहा जाता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड को प्रतिवर्ती क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान में रखना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपके जो है राइट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन दर्द महसूस नहीं करेगा, ये आपको हम पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सुई जो है चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग है जो कि दर्द महसूस नहीं करेगा, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर मस्तिष्क हो जाएगा। मस्तिष्क जो है ये दर्द महसूस नहीं करेगा। मस्तिष्क का सिर्फ ये काम है कि कोई भी अगर हलचल होता है शरीर में या किसी भी बाह्य वातावरण के किसी भी प्रकार का इफेक्टिव होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि मस्तिष्क सभी अंगों को संवेदना पहुँचाने का कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएंगे। अगला देखिए पूछा है कि मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पर होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा सेरिब्रम में। सेरिब्रम मध्य मस्तिष्क का आपका नाम है, जिसको हम लोग IQ लेवल भी बोलते हैं। सबसे बड़ा जो योगदान रहता है ये आपका सेरिब्रम का ही रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर का तापक्रम, यहाँ पर आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि जाड़ों में घट जाता है। अब तो पता चलेगा कि कब आपका घटेगा कब बढ़ेगा। तो बताइए कि मानव शरीर का तापक्रम ये जो है कब बढ़ेगा या कब घटेगा, ये आपको नंबर पूछे जा रहे हैं। तो बताइए हमारा आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि जाड़ों के समय में घट जाता है, गर्मियों के समय में बढ़ जाता है। ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का जो आपका शरीर का जो तापक्रम होता है, ये मानव मस्तिष्क का मानव जो है शरीर का तापक्रम कब घटता है कब बढ़ता है, तो ये कभी ना बढ़ता है और ना ही घटता है। ये क्या होता है कांस्टेंट रहता है। ये मानव बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ये कांस्टेंट आपका रहता है। इसी कारण से क्या होता है कि मौसम परिवर्तन के कारण जो ज़्यादातर व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं। तो ये मानव बॉडी का जो टेम्परेचर है ये क्या होता है कि वातावरण के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये जो है नहीं ढलते। इस वजह से क्या है कि ज़्यादातर व्यक्ति जो है ये फीवर वगैरह से ग्रसित हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अगला में यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापक्रम किनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो शरीर का जो तापक्रम का जो नियंत्रित किया जाता है किनके द्वारा, तो ये आपके हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा है कि यहाँ पर आपको बताना है कि तृतीप्त एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो मानव में जो है प्यास लगना ये जो है मानव मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है, ये किस प्रकार की क्रिया है या किस प्रकार की ये संवेदनाएं पहुंचाती है, किस मस्तिष्क के द्वारा ये संवेदना को इंडिकेट किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन में कि सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है, ये आपको हम पर पूछा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर सेंटीग्रेड में अगर बात किया जाए तो लगभग आपका जो है
36.6 डिग्री आपका सेंटीग्रेड मानव शरीर का आपका टेम्परेचर होता है। जबकि अगर फ़ारेनहाइट में अगर बात किया जाए तो यह लगभग आपका जो है 98 डिग्री आपका फ़ारेनहाइट का हाइट आपका होता है। ये भी आपका यहाँ पर बताना है करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो 11 नंबर में अगर करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन एग्जैक्ट इनमें सब देखिए क्यों नहीं कोई नहीं दिया गया है, क्योंकि मानव शरीर में अगर देखा जाए तो मानव शरीर का जो आपका टेम्परेचर जो आपका फ़ारेनहाइट में आपका होता है, ये आपका एग्जैक्ट के बारे में यहाँ पर आपको पूछा रहे, यानी एक्यूरेट आपका कितना होगा इसके बारे में यहाँ पर आपको बताने। तो ये आपका जो है 98.2 डिग्री आपका जो है फ़ारेनहाइट यहाँ पर आपका होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला में यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा रहा 12 नंबर में कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान क्या हो सकता है, ये आपको यहाँ पर आप पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे एग्जैक्ट आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आपका पॉइंट में भी आपको यहाँ पर कोई नहीं दिया गया है। हालांकि एग्जैक्ट अगर हम लोग बात करें तो 36.6 सेंटीग्रेड होता है, लेकिन आप देखेंगे तो 37 के करीब इसको हमेशा लिया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक यहाँ पर आपको बताना है कि निगरन और उल्टी का नियम केंद्र होता है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मानव को उल्टी लगना ये मस्तिष्क के कौन से भाग जो है इंडिकेट करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मेड्यूला आपका अवलोंगाटा हो जाएगा। आप सभी लोगों को याद रखना है कि मानव मस्तिष्क में जो है उल्टी के यानी वोमिटी जो होता है इसको इंडिकेट करना है, और साथ ही यहाँ पर आपको दिया है निरगरण करना, यानी यहाँ पर आपको दिया है निगरन करना। ये किसका जो है किसका ये आपका इंडिकेट करता है, ये किनको इंडिकेट करता है, तो किसके द्वारा ये इंडिकेट किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है मेड्यूला अवलोंगाटा के द्वारा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपके जो है राइट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे हमारे शरीर में कौन सी तंत्र नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है, ये आपको यहाँ पर आप पूछे गए हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में तंत्र नियंत्रण और समन्वय का कार्य कौन करता है, आपका अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। और परिसंचरण तंत्र तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि परिसंचरण तंत्र जो होता है ये ब्लड के जो भी आपका ब्लड आपका सर्कुलेट करता है उसका ये आपका कार्य होता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा तंत्रिकीय आपका तंत्र हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की क्रियाओं, यहाँ पर आपको बताना कि कोशिकाओं से बनता है जिसे डैश कहते हैं। फिर से यहाँ पर आपको बताना है कि प्राणियों का जो तंत्रिका तंत्र होता है ये किन कोशिकाओं से बना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। एनसीईआरटी का सर आपका क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक और आराम से आपको जो है करते चलना है। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका तंत्रिका कोशिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा न्यूरॉन, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा रहा है कि मनुष्यों में तंत्रिका तंत्र 2 भागों में बटा है जिनका नाम क्या क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि तंत्रिका तंत्र जो मानव शरीर में जो 2 भागों में बटा हुआ है, पहला आपका यहाँ पर हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो जाएगा और हार्मोन तंत्रिका तंत्र दिया गया, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। मानव शरीर के अंतर्गत 2 तंत्रिका तंत्र जो आपका बटा हुआ है ये आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रूप में बटा हुआ है, और यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, परिधीय तंत्रिका तंत्र के रूप में बटा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ए और यहाँ पर आपको जो डी दिया गया इन दोनों को यहाँ पर आपको जो है सही लगाना है। अगला में यहाँ पर आपको पूछा रहा है नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये आपका बताना है कि सम्मिलित किससे किससे मिलकर के बना हुआ है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो बना होता है ये आपका मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर के आपका बना हुआ रहता है। मेरुरज्जु से क्या होता है, ये आपके मिल करके बना हुआ होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपके जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि परिधीय तंत्रिका तंत्र सम्मिलित है, बताइए कि परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है ये किससे सम्मिलित है, यानी कि सम्मिलित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो दिया गया है मस्तिष्क आपको दिया गया है, अस्थि मंजा आपको दिया गया और रीढ़ की यहाँ पर आपको हड्डी दिया गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सभी तंत्रिका तंत्र से आपका क्या होता है, ये आपका मिल करके बना हुआ होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे आवेग को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक
ले जाने वाले तंत्रिकाओं को क्या कहा जाता है, ये आपको पर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका पहले भी आपको ऑलरेडी आपका कवर हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है कि आवेग को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाने वाले तंत्रिकाओं को क्या कहा जाता है, ये आपको पर बताना है। तो 4 ऑप्शन में से बताना है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, संवेदी तंत्रिका जो है यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है संवेदी तंत्रिका का अन्य नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा है। तो बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, संवेदी तंत्रिका का अन्य नाम क्या है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अभिवाही आपका तंत्रिका हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में देखिए, नेक्स्ट में हमारा पूछा है कि नियामक उद्दीपनों या सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संवेदी अंग तक ले जाने वाले तंत्रिकाओं को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अपवाही तंत्रिका, क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अपवाही तंत्रिका, यानी नियामक उद्दीपनों और सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संवेदी अंग तक ले जाने वाले तंत्रिकाओं को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अपवाही तंत्रिका। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में देखिए, नेक्स्ट पूछा है कि कायिक तंत्रिका तंत्र और यहाँ पर आपको बताना है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र डैश के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो पूछा रहा है यहाँ पर आपको पूछा रहा है कायिक तंत्रिका तंत्र और यहाँ पर आपको बताना है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र डैश के 2 मुख्य प्रकार है। किसका प्रकार है, तो ये आपका हो जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र के प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा है कि डैश आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ऐच्छिक मांसपेशियों तक ले जाता है। 2 तरह की क्रियाएं हमारे शरीर में होता है, ऐच्छिक और अनैच्छिक होता है। जैसे उल्टी करना, वोमिटी करना, ये आपके अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आता है, जिसको कि हम लोग जो है चाह करके नहीं कर सकते। तो ये आपको अनैच्छिक हो जाएगा। और हाथ हिलाना, पैर हिलाना, ये सभी आपके ऐच्छिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो पूछा भी जाता है कि हार्ट का धड़कना या दिल का धड़कना ये किस प्रकार की क्रिया थी, अनैच्छिक क्रिया है, क्योंकि ये हम लोग जो है चाह करके नहीं कर सकते और ना ही तो चाह करके रोक सकते हैं। बाकी बाह्य अगर वातावरण में अगर देखा जाए तो हम लोग हाथ को हिलाते हैं, तो ये सभी ऐच्छिक क्रिया है, क्योंकि ये सभी जो है हमारे अकॉर्डिंग चलता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि डैश आवेग के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ऐच्छिक मांसपेशियों तक ले जाता है। तो ऐच्छिक मांसपेशियों तक जो सूचना पहुंचाता है ये किस कोशिका के द्वारा पहुंचाए जाते हैं, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कायिक तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है डैश आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अनैच्छिक और चिकनी मांसपेशियों तक लेकर जाता है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के प्रकार यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का प्रकार है। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस प्रकार से अगर आप इतना अंदर तक अगर पढ़ते हैं तो बिल्कुल भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और जो भी क्वेश्चन आपका है सर आपके एनसीईआरटी के आपके बेसिस पर आपका है, तो बिल्कुल भी आपके क्वेश्चन जो है आपसे आपका नहीं छूटने के चांसेस बनेंगे, जो भी आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए और बी आपका दोनों राइट हो जाएगा। क्यों राइट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जो अनुकंबी तंत्रिका से अभी आपका संबंधित है, यानी इसका भी आपका भाग होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और ये आपका जो है प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र से भी संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है कि निम्न में से कौन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का कार्य नहीं है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका अगर देखा जाए तो ये रक्तदाब का बढ़ाना, ये भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। रक्तचाप को जो बढ़ाता है, जैसा कि आपको बताएं कि रक्तचाप जो होता है ये आपका 80 से लेकर के 120 के बीच आपका जो है ब्लड प्रेशर आपका होता है। तो इसी भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सामान्य मनुष्य का जो है ब्लड यानी रक्तचाप कितना होता है, तो ये आपका 80 से लेकर के 120 के बीच आपका होता है। और यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि निम्न में से अनुकंपी आपका तंत्रिका तंत्र है, इसका क्या कार्य नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऑप्शन बी में दिया गया हृदय स्कंदन को बढ़ाना, बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहा है। श्वसन दर को बढ़ाना, ये भी यहाँ पर आपका राइट कहा जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया है आँख की पुतली, इसका बाह्य जो भी आपका बॉडी है, एक्सटर्नल जो आपका पार्ट है बॉडी का, इसमें जो है किसी प्रकार का अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का जो है आपके भाग नहीं होते। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूरॉन का भाग नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया गया कोशिका का है। तो ये सभी आपका न्यूरॉन का आपका भाग होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया हुआ भी है कि न्यूरॉन आपका किस प्रकार से आपका इस प्रकार से जो आपका बना हुआ था, ये आपका न्यूरॉन आपका था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा इसमें सब आपका जो है
न्यूरॉन का आपका भाग नहीं होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कोशिका काय दिया गया, ये आपका न्यूरॉन का भाग होता है। और यहाँ पर आपको दिया गया है यहाँ पर आपको दिया गया है दुम्राक्षय दिया गया है, और तंत्रिका यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका तंत्रिका अक्ष दिया गया है। तो ये सभी आपका क्या होता है, तो आपका जो है न्यूरॉन का आपका भाग होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपको दिया गया है बोमेन आपका कैप्सूल दिया गया, ये आपका जो आपके न्यूरॉन का आपका क्या होता है, ये आपका भाग नहीं होता है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका जो है राइट। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कोशिका काय का अन्य नाम क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो कोशिका काय का इनमें से कौन सा नाम आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको दिया गया सेल बॉडी, तो ये आपका कोशिका जो है काय का ही आपका नाम होता है। ऑप्शन बी में दिया गया है सोमा, ये भी आपका कोशिका काय का नाम होता है। और यहाँ पर आपको दिया गया साइटोल, तो ये भी आपका कोशिका काय का नाम होता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी यहाँ पर आपको जो है करेक्ट दिए गए हैं। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये यहाँ पर आपका जो है आप सभी को पता होना चाहिए कि मस्तिष्क जो होता है यह हमारे शरीर में जो है ये सभी सूचनाओं को जो है इंडिकेट करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग होता है। तो सूचना को जो प्रसारित करने का काम करता है ये आपका यहाँ पर जो है मस्तिष्क के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है हमारे शरीर का कौन सा अंग आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। ये भी क्वेश्चन आप सभी को आना चाहिए। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मस्तिष्क, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि हमारे शरीर का मस्तिष्क ही एक ऐसा भाग है जो कि आदेश और जो है नियंत्रण करने का कार्य करता है किसी भी चीज़ को। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का अनैच्छिक अंग है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो अनैच्छिक कहने का मतलब है कि जिसे कि हम बिना चाहे जो है करते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो अनैच्छिक के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया ऑप्शन ए में दिया गया हृदय। तो हृदय का धड़कना जो है ये आपको अनैच्छिक के अंतर्गत होता है, क्योंकि हम लोग चाह करके हृदय को नहीं धड़का सकते। इसके अलावा फेफड़ा भी आपको अनैच्छिक के अंतर्गत आपका आएगा, और यकृत भी जो दिया गया यहाँ पर आपका अनैच्छिक के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है 33 नंबर में, बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। पूछा है कि एक वयस्क मनुष्य में मस्तिष्क का औसत द्रव्यमान कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो एक मस्तिष्क में अगर देखा जाए एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का जो भार होता है ये आपका 1.4 से लेकर के आपका 1.2 से लेकर के आपका 1.4 के बीच आपका होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए पूछा रहा है एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क में कुल न्यूरॉन की संख्या लगभग कितना होता है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग जो है 86 बिलियन होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव मस्तिष्क का एक कार्य नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया ये ऐच्छिक गमन को नियंत्रित करता है। तो कहा जा रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन एक कार्य नहीं है, तो कहा जा रहा है एक में दिया गया है यह ऐच्छिक गमन को नियंत्रित करता है, तो ये मानव मस्तिष्क का आपका कार्य है। तो यहाँ पर आपका ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है यह अनैच्छिक अंगों के कार्य को नियंत्रित करता है, तो ये भी यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है। और ऑप्शन सी में यहाँ पर आपको दिया गया यह शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है, तो ये भी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन ए में डी में दिया गया यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जो कि यहाँ पर आपको गलत दिए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत ही छांटना था। और ऑक्सीजन का जो परिवहन का जो कार्य होता है ये इसका नहीं होता, ये हमारे जो है हार्ट लगे हुए हैं, इसके अलावा धमनी लगा हुआ है, फेफड़ा लगा हुआ है, इन सभी का कार्य है, ना कि आपका मस्तिष्क का कार्य। मस्तिष्क ओनली क्या करता है, ये संवेदना को जो है भेजने का काम करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन देखने सुनने बोलने की प्रक्रिया यादाश्त शक्ति और यहाँ पर आपको बताना है कि जो यहाँ पर आपको दिया गया सुखाग्रस्त भावनाओं और विचारों का स्थल होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप सभी को देखने से ही पता चल रहा होगा। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 37 नंबर, यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो पूछा क्या जा रहा है कि मानव मस्तिष्क डैश द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहता है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा क्रेनियल, क्या हो जाएगा, ये आपका जो है क्रेनियम जो कि मानव मस्तिष्क का भाग होता है ये अच्छी तरीके से आपका सुरक्षित होता है। और ये देखिए आपका होता कहाँ पर है, तो मानव मस्तिष्क का जो आपका भाग होता है इस प्रकार से आपका होता है।
और सपोज कीजिए किस प्रकार से आपका होता है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, और बीच वाला जो पार्ट होता है ये आपका मध्य मस्तिष्क होता है, और ये जो सबसे आपका पीछे होता है ये आपका होता है आपका पश्च मस्तिष्क होता है। तो फिर जो मध्य मस्तिष्क होता है इसके ठीक नीचे जो ये जो आपका भाग दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं क्रेमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग जो है जो है क्रेनियम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। ये ज़्यादा सुरक्षित इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस प्रकार से आपका गर्दन होता है और यहाँ पर आपका मानव बॉडी आपका फिक्स होता है। तो ये जो आपका होता है ये आपका अग्र मस्तिष्क होता है, और बीच वाला आपका जो है मध्य मस्तिष्क होता है, और लास्ट वाला जो होता है आपका पश्च मस्तिष्क होता है। तो इसके जो ठीक आपका नीचे होता है यहाँ पर आपका होता है क्रेनियम होता है। क्या होता है, क्रेनियम। तो इसलिए ये ज़्यादा आपका सुरक्षित माने जाते हैं। और यहाँ पर आपको पूछा भी वही जा रहा है कि मानव मस्तिष्क का डैश द्वारा अच्छी तरह जो है सुरक्षित होता है, तो ये आपका क्रेनियम के द्वारा सुरक्षित होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में देखिए पूछा रहे कि हमारे मस्तिष्क और कशीरेजू यानी कि स्पाइनल कॉर्ड चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत को क्या कहा जाता है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पूछा रहा है 38 नंबर में, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मेनिजेंस जो होता है इसको हम ये मुख्य रूप से क्या होता है, तो ये जो मस्तिष्क और जो आपका है मेरुरज्जु को जो सुरक्षा प्रदान करता है इसको हम लोग बोलते हैं मेनिजेंस के नाम से जानते हैं, मेनिजेंस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन है, यहाँ पर आपको बताना है कि मेनिजेंस का स्तर है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया ड्यूरामेटर। ऑप्शन बी में दिया गया यहाँ पर आपका अरेक नोइड मेटर, और ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है पायामीटर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला में यहाँ पर आपको पूछा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर आपको बताना है कि सेरेब्रोस्पाइनल द्रव के संदर्भ में कौन सा औसत है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन सामने है, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह हमारे अंतःकरण में पाया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा औसत दिया गया, कौन सा गलत दिया गया, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह हमारे अंतःकरण में पाया जाता है, ये आपका हमारा गलत दिया गया है, और यही हमारा यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए ऑप्शन बी में कहा जा रहा है यह मस्तिष्क को बाहरी औघात से बचाता है, ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया यह मस्तिष्क को नाम बनाकर रखता है, ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, नमी बनाकर रखता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी में दिया गया यह मस्तिष्क को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। तो ये सभी जितने भी यहाँ पर आपको दिए गए ये सभी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, और हमें गलत छटना है तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपके जो है राइट हो जाएंगे। अगला में देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन मानव मस्तिष्क का भाग है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो बताइए हमारा आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका अग्र मस्तिष्क भी आपका मस्तिष्क का ही भाग होता है, और मध्य मस्तिष्क भी जो होता है ये आपका मस्तिष्क का भाग होता है, और जो आपका यहाँ पर दिया गया पश्च मस्तिष्क, ये तीनों में बार बार अभी आपका जो रिपीट भी किया हूँ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इनमें से सभी जो यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है हमारे मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है, आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। अग्र मस्तिष्क जो होता है हमारे जो शरीर का होता है ये आपका सोचने का मुख्य आपका भाग होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। ऑप्शन पढ़िए और करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए में दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया, यहाँ पर आपको दिया गया परम मस्तिष्क, और यहाँ पर आपको पूछा क्या जा रहा है कि अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये आपका जो अग्र मस्तिष्क का आपका भाग होता है, थैलेमस भी जो होता है ये आपका अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, और हाइपोथैलेमस भी जो होता है ये आपका अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। मेडुला जो दिया गया आपका अग्र मस्तिष्क का आपका भाग नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है हाइपोथैलेमस के संबंध में कौन सा गलत है, ये आपको यहाँ पर छांटना है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ये आपका यहाँ पर राइट दिया गया है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि यह पीयूष ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करता है, ये भी यहाँ पर आपको राइट दिया गया है। ऑप्शन सी में दिया गया यह पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है, ये यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया हाइपोथैलेमस दिया गया है, और यहाँ पर आपको लिखा गया है कि ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो है यहाँ पर आपका नियंत्रित नहीं होता है। तो राइट आंसर सी यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला में देखिए पूछा रहे हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, तो बताए कि किसके द्वारा किया जाता है। तो ये सभी तो यहाँ पर आपका पहले ही आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो दिया गया है हाइपोथैलेमस दिया गया और थैलेमस दिया गया है। अब यहाँ पर आपको बताना यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हाइपोथैलेमस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पूछा क्या जाए कि हमारे शरीर का तापमान को कौन नियंत्रित करता है, तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस हमारे शरीर का, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ताप अस्थायी कहा जाता है, किसे हमारे शरीर का ताप अस्थायी कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है मानव बॉडी के टेम्परेचर को ये कांस्टेंट करके रखता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए पूछा है हाइपोथैलेमस में उपस्थित होता है, हाइपोथैलेमस में क्या उपस्थित रहता है। ऑप्शन ए में दिया गया भूख का केंद्र, प्यास का केंद्र, संतुष्टि का केंद्र, इनमें से सभी। तो राइट आंसर बताइए यहाँ पर आपका क्या होगा। तो 47 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, इनमें से सभी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि पूछा क्या जा रहा है हाइपोथैलेमस में उपस्थित क्या रहता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। इनमें से सभी आपका उपस्थित रहता है हाइपोथैलेमस के अंतर्गत। भूख का केंद्र आपका हो गया, प्यास का केंद्र हो गया और संतुष्टि का केंद्र हो गया, तो ये आपका हाइपोथैलेमस में उपस्थित रहता है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि मानव बॉडी के अंतर्गत जैसे भूख लगना या फिर मानव बॉडी के अंतर्गत यानी इंटरनल पार्ट में अगर किसी प्रकार का कोई समस्या होता है, जैसे भूख लगना या फिर किसी भी चीज़ को सोचना, इन सभी को जो केंद्र करता है या फिर इंडिकेट करने का कार्य करता है, यह हाइपोथैलेमस करता है, जो कि मस्तिष्क को संवेदना पहुंचाती है। इसके अलावा बाह्य अगर वातावरण में अगर देखा जाए तो बाहर से धूप लगना या फिर ठंड का एहसास होना, तो ये आपके थैलेमस के द्वारा आपके अनुभूति प्रदान किया जाता है। तो अगर ऐसा पूछा जाता है कि ठंडा लगना ये किन ग्रंथि के द्वारा जो है इंडिकेट किया जाता है, मस्तिष्क को किस ग्रंथि के द्वारा संवेदना पहुंचाई जाती है, तो ये आपका थाइलेमस हो जाएगा। और बॉडी के अंदर अगर किसी प्रकार का हलचल वगैरह होता है तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी सी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला में देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से किसी मस्तिष्क का प्रासरण केंद्र कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क का प्रासरण केंद्र किसे कहा जाता है, तो ये आपका पर हो जाएगा थैलेमस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा थैलेमस। प्रासरण केंद्र का मतलब है कि बाहरी वातावरण के किसी भी प्रकार का अगर हलचल होता है तो ये थैलेमस क्या करता है, मानव मस्तिष्क को पहुंचाता है। जबकि हाइपोथैलेमस क्या करता है कि बॉडी के इंटरनल पार्ट में अगर किसी प्रकार का समस्या होता है तो उसको जो इंडिकेट करता है, यह हाइपोथैलेमस के द्वारा किए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में पूछा रहा है कि कार्पस, यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि केलोमस किसको जोड़ता है, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो बताना है यहाँ पर आपको कि कार्पस केलोमस किसको जोड़ता है, बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, जो आपका कार्पस केलोमस होता है ये मस्तिष्क के जो है गोलार्धों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो ये आपके कार्पस केलोमस करता है। कौन करता है, कार्पस केलोमस के द्वारा मस्तिष्क के जो अर्धगोलाकार होता है यानी कि जो आपके गोलार्ध होते हैं इसको जोड़ने का कार्य करता है। जैसे आपका अर्ध मस्तिष्क हो गया, पश्च मस्तिष्क हो गया और साथ ही आपका मध्य मस्तिष्क हो गया, तो इन सभी को जो अटैच करने का कार्य करता है कौन करता है, तो कार्पस के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे कि डैश अग्र मस्तिष्क और थैलेमस हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के बीच स्थित होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बताइए यहाँ पर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अग्र मस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के बीच ये क्या स्थित होते हैं, ये आपको हमारा पूछे जा रहे हैं। तो बता दो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा मध्य मस्तिष्क होता है, क्योंकि फिगर मैंने भी आपको बताया, मान लिया जाएगा आपका गला है और इस प्रकार से यहाँ पर आपका क्या होता है कि मस्तिष्क आपका होता है, ये आपका अग्र मस्तिष्क होता है। ऊपर वाला जो इस टाइप का यहाँ पर आपका होता है, ये आपका लगभग आपका जो थोड़ा सा नीचे जगह छोड़ करके आपको ऊपर वाला क्या होता है मध्य मस्तिष्क होता है। और ठीक आपके कपाल के जो नीचे होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है पश्च मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको बताने कि अग्र मस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के बीच क्या स्थित होता है, तो इसके बीच जो है आपके मध्य मस्तिष्क आपका स्थित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन आपका बचा हुआ है इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो 50 क्वेश्चन जो है एक टॉपिक हम लोग जो है यहाँ पर कवर कर लिए हुए हैं। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। और जो भी आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आएगा इसको भी हम लोग जो कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोगों को टॉपिक वाइज प्रश्नों को कवर कर लेना है, ताकि फुल लेंथ जो भी आपका प्रैक्टिस सेट आएगा यहाँ से क्वेश्चन आपका मिस ना हो।